नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल का रिकॉग्नाइजेशन कैसे होता है, यानी कि स्कूल को मान्यता कैसे मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और मैं आपको यहाँ देखिए स्कूल का जो रिकॉग्नाइजेशन होता है। ठीक है, इसी को बहुत जगह है ना कि हिंदी में मान्यता बोला जाता है, बहुत जगह है ना कि इसको एनओसी बोलता है, बहुत जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह मेनली जो होता है यह स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, एनजीओ के लिए आपको है ना कि किसी से परमिशन, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग रेगुलेशन के हिसाब से रिकॉग्नाइजेशन मानता, एनओसी, उसके बाद है ना कि इसको और हम बोल सकते हैं परमिशन, आरटीई। ठीक है, अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह कैसे मिलता है? देखिए, इसके बिना आपका जो दूसरा चीज जो होता है यूडाइस, आप लोगों ने नाम सुना होगा यूडाइस। ठीक है, यह चीज आपको मिलना संभव नहीं होता है, और यह अगर नहीं मिलता है तो आप टीसी इस या एसएलसी इशू नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा खर्चीला चीज स्कूल चलाने में यही है। ठीक है, यह रिकॉग्नाइजेशन मानता है, एनओसी या परमिशन, आरटी आपको कैसे मिलता है। अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। बिहार गवर्नमेंट ने पोर्टल दे रखा है, वहां पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, 1 रुपया चार्ज नहीं है। ठीक है, आपको आसानी से मिल जाएगा। आपका स्कूल चाहे जैसा भी हो, हम 99% उम्मीद करते हैं कि आपको आरटीई मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा हमसे संपर्क कीजिएगा, हम आपको पूरे बिहार में कहीं भी आरटीई 100% दिलवा देंगे। अगर आपका स्कूल चल रहा है, अगर स्कूल में बच्चे हैं, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको आरटीई 100% मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यूपी से हैं तो हम आपको यूपी का बताते हैं कि यूपी का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नंबर 1, लैंड। ठीक है, या तो अपना होना चाहिए और नहीं तो सेल्फ या 25 ईयर्स का लीज। आप यानी कि रेंट पे नहीं ले सकते, लीज होना चाहिए। अगर अपना भी जमीन है तो एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए, आप इसको कमर्शियल में ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंड। लैंड तो होना ही चाहिए। अच्छा, लीज और रेंट में क्या अंतर है? देखिए, लीज का जो है ना कि एग्रीमेंट वगैरह होता है, चाहे वह रजिस्ट्री की तरह होता है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है। वहां पे उसी तरह उसका टोटल पेपर बनता है जैसे जमीन का खरीद बिक्री का बनता है। अगर आप जमीन खरीदते बेचते हैं तो उसी तरह सेम पेपर बनता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जमीन खरीदने पे आपको जो पेमेंट करना होता है वो पेमेंट नहीं करना पड़ता है, और उसका है ना कि जो चार्जेज होता है, जो है ना कि रजिस्ट्री का, उसका परसेंटेज ज्यादा होता है। लीज कराते हैं तो उसका परसेंटेज कम होता है, लेकिन दोनों का पेपर सेम बनता है। तो आपको 25 ईयर्स का लीज चाहिए जहां पे जमीन अवेलेबल है। ठीक है, वहां पे स्टूडेंट नहीं है, और जहां पे स्टूडेंट अवेलेबल है वहां पे जमीन नहीं है। तो एक तो यूपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है। दूसरा नंबर प्रॉब्लम है बिल्डिंग। अगर आप बिहार से है तो इस सब का है ना कि टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 10 साल का रेंट एग्रीमेंट दीजिए, आपको है ना कि जहां आरटी लेना है वहां लीजिए, और है ना कि आरटी के साथ यूडाइस आपको मिल जाएगा। ठीक है, यह मैं यूपी का बता रहा हूँ, इसलिए बिहार वाले को डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बिहार में काम कर रखा है और मैं यूपी में भी काम करने आ रहा हूँ। बस जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, आधा जून से हमारा यूपी है ना विजिट है, और मैं यूपी वाले से कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, मैं आपका रिस्ट्रिक्शन हटवा दूंगा। इतना मैं है ना कि चैलेंज करता हूँ। अगर रिस्ट्रिक्शन, देखिए अगर कुछ भी हट गया, मैंने इतना इजी तो हो ही जाएगा कि कम से कम 80% स्कूल है ना कि इसका जो मान्यता है या फिर रिकॉग्नाइजेशन है उसको आसानी से मिल जाए, ताकि आप टीसी काट सके। या नहीं तो है ना कि डीओ आकर के हमेशा धमकाएगा। देखिए, डीओ अपना काम कर रहा है। अगर गवर्नमेंट अगर ऐसा रेगुलेशन बना दे कि गाड़ी चलाने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है, 4 व्हीलर चलाने के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य नहीं है, तो कोई भी ट्रैफिक वाला आपका चलान क्यों काटेगा भाई? वो अपना ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बता रखा है कि जो हेलमेट नहीं पहना उसका चालान काटो। तो ऐसे ही डीओ बीओ है ना कि उसको है ना कि जो रेगुलेशन सरकार ने बना रखा है वो आपसे है ना यूज करवा रहा है। अच्छा, दूसरा चीज कि इतना सारा स्कूल चल रहा है हमारे ऊपर ही। देखिए, सबसे बड़ी बात होता है कि कंप्लेन, अगर आपका पेपर भी आप 100% कंप्लीट करा लेंगे तो आपको बहुत सारा इसमें परेशानी करना पड़ेगा। तो आप भी चाहेंगे कि भाई है ना कि बगल में कोई है ना कि इलीगल स्कूल ना चले। इलीगल स्कूल मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि जिसके पास है ना कि परमिशन वगैरह चाहे है ना कि रिकॉग्नाइजेशन ना है, वह ना चले। तो आप डीओ को कंप्लेन कीजिएगा, तो डीओ जाके उसको छापेगा। अगर उसके यहाँ जाएगा तो वह विधायक जी को फोन करेगा, हमको फोन करेगा, हम जाकर के पैरवी करेंगे, वह स्कूल बच जाएगा। आप पहले के पेपर में उलझे हुए हैं, वह बिना पेपर का परेशान है, तो दोनों आदमी परेशान है।
तो मैं चाहता हूँ कि है ना कि लीगल स्कूल इतना हो जाए ताकि इलीगल स्कूल अपने आप नहीं खुलेगा, और जब खुलेगा तो अगर लीगल वाले अगर ज्यादा रहेंगे तो इलीगल वाले को अपने आप परेशान करके बंद कराया जा सकता है। तो कम से कम आप पहले लीगल होइए, उसके बाद इलीगल पे कार्रवाई होगी, ठीक है। तो अब आपका आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग में आपको है ना कि एनओसी चाहिए, कि बिल्डिंग आपका बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से बना हुआ है। देखिए, एक एक एनओसी आपका यहाँ हो गया कि जमीन आपका कमर्शियल होना चाहिए या फिर यह होना चाहिए, इसका एनओसी भी चाहिए, ठीक है। और इसका एनओसी निकालने का खर्चा मैं बताऊंगा कि एनओसी लेने क्या कॉस्ट पड़ता है। यानी कि जमीन का आपको एनओसी लेना पड़ेगा, अपना जमीन है तो कमर्शियल है तो इस पे स्कूल चलाया जा सकता है, इसका एनओसी चाहिए, चाहे लीज बिक रहा है तो एनओसी चाहिए। एक हो गया बिल्डिंग का एनओसी, ठीक है। अगर आपका है ना बिल्डिंग है तो बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि आपको जैसा मन करे वैसा बिल्डिंग बना लेना चाहिए। यानी कि अगर 1 to 5 है, देखिए बिहार में क्या होता है कि एक बार में 1 to 8 का है ना कि आपको है ना कि आरटी यूडाइस माने कि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन यूपी में अलग अलग मिलता है, 1 to 5 और 6 to 8 का अलग अलग। तो 1 to 5 है तो 5 क्लास गुने, ठीक है, 180 स्क्वायर फीट का है ना कि रूम होना चाहिए, 5। और 6 to 8 यानी कि 3 क्लास हुआ तो 3 क्लास 270 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ है ना कि इसका भी अगर लीजिएगा तो भी आपको एक हॉल होना चाहिए, 400 स्क्वायर फीट का एक हॉल होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसका भी लीजिएगा तो भी है ना कि दोनों मिलाकर के भी एक ही हॉल होना चाहिए। यानी कि है ना कि 1 to 5 और 6 to 8 लेना ज्यादा आसान है सिर्फ 1 to 5 लेने की अपेक्षा, ठीक है। बस इसमें आपका है ना कि 3 रूम बढ़ जाता है, बाकी बात सारा है ना कि वही रहता है। तो आपका हो गया 5 रूम यहाँ पे, 3 रूम यहाँ पे, 8 रूम, एक हॉल, और 3 आपको अलग से कमरा चाहिए 150 स्क्वायर फीट का, ठीक है। तो इतना चीज यूपी में लगता है, ठीक। और इसके बाद बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से बना चाहिए, उसका एनओसी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपको है ना कि उस एरिया का एक एनओसी चाहिए कि उस एरिया में स्कूल चलाने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी एनओसी लगता है, ठीक है। तो यानी कि 2 एनओसी, एक एनओसी यहाँ पे हुआ, 3 एनओसी हुआ। आप है ना कि बिल्डिंग में समझ गए कि बिल्डिंग में आपको है ना कि माने कि ये क्या क्या चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं तीसरे नंबर पे, फायर एंड सेफ्टी का एनओसी। फायर एंड सेफ्टी का आपको है ना कि एनओसी चाहिए, ठीक है। बिहार में क्या है कि अगर आपका बहुमंजिला इमारत है, ठीक है, और सिंगल इंट्रेंस है, यानी कि माने कि आपका बिल्डिंग है ना कि बहुत बड़ा है, ठीक है, और उसके बाद सिंगल इंट्रेंस यहाँ पे है, तो आपको है ना कि फायर एंड सेफ्टी आईएसआई मार्का का होना चाहिए, ठीक है। एनओसी की जरूरत नहीं है, आईएसआई मार्का का होना चाहिए का मतलब आप फ्लिपकार्ट चाहे अमेजन से खरीदिएगा तो वह आईएसआई मिलेगा। और अगर इस ऐसे किसी दुकान से खरीदे, हो सकता है उसके बाद जीएसटी ना हो, आईएसआई ना दे, ठग ले, लेकिन आप अगर ऑनलाइन खरीदेगा तो 100% आपको जेन्युइन मिलेगा। ए, अच्छा, उसके बाद 1500 से लेके 2200 तक यह है ना कि मिल जाता है, तो कोई टेंशन भी नहीं है। अगर है ना कि जितना मंजिला इमारत है सबके इंट्रांस पर एक एक आपको है ना कि फायर एंड सेफ्टी लगा दीजिए, आपको है ना कि 100% मिल जाएगा। यूपी में क्या है कि आप लगाइए नहीं लगाइए, इसको चाहिए एनओसी, इसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसका एनओसी इसको चाहिए। तो यानी कि अगर आप चारों एनओसी का, एक एनओसी अगर 50,000 रुपया के हिसाब से अगर मानते हैं तो कम से कम 2 लाख रुपया आपको एनओसी में ब्लैक मनी खर्चा करना पड़ेगा। यह यूपी का खर्चा है, मैं पब्लिक वीडियो में बोल रहा हूँ, बिना पैसा का यूपी में एनओसी नहीं मिलता है। भले ही आपके पास व्यवस्था हो या ना हो, एनओसी आपके पास होना चाहिए। तो यह यूपी में ब्लैक मनी चलता है, खूब चलता है, धड़ल्ले चलता है। लगभग स्कूल है ना कि डीओ बीओ का है ना कि मंथली, उसके बाद ईयरली है ना कि बांध दिया हुआ है, उसके हिसाब से उसका स्कूल चल रहा है। अच्छा, ये तो आपका है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद आपको 25,000 रुपया 1 to 5 का फी और 25,000 रुपया 6 to 8 का फी, ठीक है। या 50,000 रुपया आपको एफडी करना पड़ता है किसी भी बैंक में। अगर आप सिर्फ 1 to 5 ले रहे हैं तो आपको 25,000 ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप दोनों लेते हैं 1 to 5 और 6 to 8 अगर दोनों लेते हैं तो 50,000 का है ना कि आपको एफडी करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद 1 प्लस इसमें 5,000 रुपया गवर्नमेंट फी है, और इसमें 10,000 रुपया गवर्नमेंट फी है, तो 15,000 रुपया आपको यह हो गया। यानी कि कुल मिला के 65,000 रुपया आपका कैश बर्न होता है, ठीक है। बिहार में ये सब 1 रुपया खर्चा नहीं है। और सारा कुछ अगर आपने कर लिया, लैंड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ, एनओसी, सब कुछ कर लिया, तो 50,000 रुपया 1 to 5 का ब्लैक मनी डीओ या बीओ लेगा, और 50,000 रुपया 6 to 8 का। अगर आपको दोनों एक साथ चाहिए तो 1 लाख रुपया ब्लैक मनी बीओ या डीओ लेगा।
यह ब्लैक मनी लगना लगना है। बिहार में 1 रुपया नहीं लगता है। अगर 5-10 हज़ार रुपया कोई वेरिफिकेशन में आया अगर दे देता है तो वो भी है ना 4 बार कॉल करता है कि सर पैसा मांग रहा है, खर्चा मांग रहा है। लेकिन यूपी में लगभग फिक्स है। हाँ, यह ना कि 80,000 में मान जाए, कोई 60,000 में मान जाए, वो अलग बात है। लेकिन यह एक है ना कि समझिए कि फिक्स अमाउंट है, इसको मान लीजिए। यह चीज आपको लगना लगना है, माने कि सारा कुछ करने के बाद। तो यूपी का यह प्रॉब्लम है रिकॉग्नाइजेशन। अच्छा, रिकॉग्नाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिलता है। अगर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा तो यूडाइस नहीं मिलेगा। अच्छा, यूडाइस क्या है? यूडाइस सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डाटा सेंटर है, ठीक है, जहां पे आप स्टूडेंट का सारा डिटेल्स फुलफिल करके रख देते हैं, ताकि गवर्नमेंट से जब डाटा मांगा जाता है कि बताइए क्लास 5 में कितना स्टूडेंट पूरे इंडिया में पढ़ रहा है, तो बस वहीं से है ना कि बता देता है कि स्टूडेंट का एज इतना से इतना बड़ा, इतना में पढ़ रहा है, इतना से इतना बड़ा। तो वो एक डाटा सेंटर है, ठीक है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन यह आपको स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, ठीक है, यह आपको स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से लेना पड़ता है। अगर आप बिहार में है तो 1 रुपया खर्चा नहीं, यूपी में है तो लगभग 2 करोड़ रुपया खर्चा है एक लीगल स्कूल चलाने के लिए। लेकिन यूपी वाले को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आ रहे हैं यूपी, सरकार से हमारी बातचीत होगी, हम लोग इसमें लगेंगे, और जहां तक उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, ठीक है। अब आपका आरटी हो गया, उसके बाद यूडाइस भी हम आपको बता दिए कि आरटी होगा तो आपको है ना कि यूडाइस है ना कि मिल जाएगा, और जब आपको है ना कि यूडाइस मिल जाएगा तो आप टीसी और है ना कि एसएलसी है ना कि इशू कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारा स्कूल पूछता है कि अफिलिएशन क्या होता है। हम अफिलिएशन आपको है ना कि नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि अफिलिएशन क्या होता है, या है ना कि अफिलिएशन है ना कि बेस्ट है, या फिर है ना कि फ्रेंचाइजी बेस्ट है, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि अफिलिएशन है ना कि ज़्यादा बढ़िया है कि फ्रेंचाइजी ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, बहुत सारे स्कूल हमसे यह भी कहते हैं कि सर हम आपका पीएसबी का अफिलिएशन लिए हुए हैं, ठीक है, तो क्या हम टीसी काट सकते हैं? आप हमको एक बात बताइए कि आपने जिस कॉलेज से, जिस स्कूल से पढ़ा है, आपका सारा डॉक्यूमेंट उस बोर्ड का होगा। अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े होंगे तो स्टेट बोर्ड आपको एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट सब कुछ दिया होगा। लेकिन टीसी आपको कौन दिया? क्या टीसी आपको बोर्ड दिया था? नहीं। टीसी आपको यूनिवर्सिटी दिया था? नहीं। टीसी आपको वही स्कूल या कॉलेज है ना कि स्व अपने हाथ से लिख करके दिया होगा, ठीक है। इसलिए यह टीसी जो है यह स्कूल की जिम्मेवारी है, ना कि बोर्ड की, ठीक है। हमको लोग बोलता है कि सर हम आपका अफिलिएशन ले लिया, हम टीसी काटेंगे। आप टीसी नहीं काट सकते हैं अफिलिएशन पे। अफिलिएशन थर्ड प्रोसेस है। बस हम आपको इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि आपके पास कोई उपाय नहीं है, ठीक है, और हम लोग इस पे लड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि आपके पास पहचान का कोई उपाय नहीं है। आप अगर पीएसबी से अफिलिएशन लेते हैं, ठीक है, या लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप टीसी काटने के लिए अफिलिएशन नहीं है, ठीक है। टीसी काटने के लिए आपको है ना कि यूडाइस चाहिए। यूडाइस के लिए लगभग स्टेट गवर्नमेंट है ना कि आरटी लगाया हुआ है, क्योंकि आरटी 2009 में आता है। स्टेट गवर्नमेंट 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20 तक है ना कि लागू किया है। तो बहुत सारा स्कूल ऐसा है जिसके पास यूडाइस पहले से है। अगर उसका स्कूल 2009-10 से पहले का होगा तो उसके पास यूडाइस है, वो टीसी काट रहा है, बिना आरटी का काट रहा है, लेकिन उसको भी डीओबीओ परेशान करता है। तो ऐसा बात नहीं कि सब आदमी है ना कि खुश चल रहा है। देखिए, स्कूल है ना कि जो भी स्कूल चल रहा है पूरे इंडिया में लगभग है ना कि 15 लाख स्कूल है। अब है ना कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 15 लाख स्कूल आप जाके गिने हैं। मैं आपको एक है ना कि डाटा बताता हूँ, 15 लाख स्कूल हम लोग कैसे गिने हुए हैं। देखिए, 6.25 लगभग 6.25 लाख गांव है, ठीक है। आप है ना कि मैंने कि गूगल कर लीजिएगा, 6.25 लाख से 6.5 लाख गांव है इंडिया में। हमको एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, ठीक है। हर गांव में अगर एक स्कूल होगा, ठीक है, तो हम 6 लाख तो स्कूल मान ही सकते हैं ना। और इसका दुगुना अगर शहर में स्कूल हुआ, टाउन में, तो इसको गुने है ना कि 2 कीजिए, 6 लाख गुने 2 यानी कि 12 लाख यह हुआ, तो लगभग 18 लाख स्कूल हुआ ना। तो लगभग 18 लाख स्कूल हुआ, माने कि पूरे इंडिया में 18 लाख स्कूल है, ठीक है। और है ना कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस 18 लाख स्कूल को हम राउंड फिगर में अगर 15 लाख स्कूल भी माने, ठीक है, अगर इसको 15 लाख स्कूल भी माने तो 15 लाख स्कूल के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का भी यह कर्तव्य है कि आप हमारा साथ दीजिए। अकेले का यह काम नहीं है।
मैंने रिस्क लिया है, मैंने अपना है ना कि सब कुछ इसी में लगा रखा है, मेरे पास और कोई दूसरा काम नहीं है। या जो स्टूडियो आप देख रहे हैं, तो या आपके है ना कि बच्चों को पढ़ाने के लिए है। देखिए ये कितना है ना कि माने कि आपका है ना कि वीआईपी स्टूडियो बना हुआ है। देखिए ये हम आपको है ना कि पूरा स्टूडियो बताते हैं। देखिए इसमें है ना कि लाइट क्या लगा हुआ है। देखिए मैं आपको है ना कि अपना स्टूडियो दिखा रहा हूँ। ये है ना कि लाइट लगा हुआ है। यह देखिए, यह जो आपको है ना दिखाई दे रहा है, सारा का सारा ट्यूब लाइट है। यह सारा का सारा है ना कि आपका बोर्ड, लैपटॉप। तो एक स्टूडियो बनाने का कॉस्ट लगभग है ना कि 4 लाख रुपया है, जहाँ से आपके बच्चों के लिए है ना कि ऑनलाइन क्लास मिलना है। यह गेट लगा हुआ है। देखिए ये हमारा लैपटॉप है, पोडियम है। तो है ना कि यह सब चीज़ है। ऐसे चल रहा है आपका क्लास। और इसी है ना कि डिजिटल बोर्ड पे आपका है ना कि माने कि आपका है ना कि स्टूडेंट के लिए है ना कि ऑनलाइन क्लास होगा। तो यह चीज़ चल रहा है। तो यह चीज़ हम आपको बना के दिए हुए, ऐसा ऐसा मेरे पास 4 स्टूडियो है। ठीक है, जहाँ से आपके बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना है। और बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपके स्कूल का फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना के देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ। कोई भी ऐसा है ना कि मार्केट में है ना कि मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपके बच्चों को है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना कि आपको है ना कि दे दे। क्योंकि उस पर खर्चा लगता है, सर्वर का कॉस्ट है, वेबसाइट का कॉस्ट है, डेवलपर का कॉस्ट है। तो इतना सारा कॉस्ट हमको लगता है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए कर रहे हैं। तो आपका उत्तरदायित्व है कि आप भी हमारा साथ दीजिए। देखिए होगा तो सबके लिए होगा, ये यह बात सही है। रेगुलेशन हटेगा तो सब लोग के लिए होगा। लेकिन देखिए रेगुलेशन अगर हटेगा तो यानी कि इसके बाद आपको लगता है कि बहुत सारा स्कूल खुलना शुरू होगा। नहीं खुलना शुरू होगा। बहुत सारा स्कूल को खोलने से पहले परमिशन वगैरह ले करके खोलना होगा। हम लोग ऐसा सिस्टम लाना चाह रहे हैं। ठीक है। और जो हमारा है ना कि डैशबोर्ड होता है, ठीक है, तो मैं आपको इस पे है ना कि डैशबोर्ड खोल के दिखा दूंगा कि हमारा है ना कि डैशबोर्ड है ना कि कितना बेस्ट होता है। जहाँ से आप एडमिट कार्ड इशू कर सकते हैं, मार्कशीट स्टूडेंट का इशू कर सकते हैं। माने कि आपका है ना कि समझिए कि है ना कि लगभग आधा से ज्यादा काम है ना कि खत्म हो जाता है। तो है ना कि मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि अफिलिएशन का क्या प्रोसेस है ना, अफिलिएशन क्यों जरूरी है, फ्रेंचाइजी क्यों बेस्ट है, स्कूल का ब्रांडिंग कैसे होता है। तो सारे चीज़ के लिए मैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आप इसको है ना कि सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ट्रांसफर कीजिए ताकि उनको बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।